कोई पैसे दे के बेइज्जती कराने तो नहीं आएगा। मेरा शो सारा अनप्लान्ड है। अब आप ऐसा बना लो कि जहाँ पे लोग आपके पास में आ रहे हैं, थोड़ा टाइम ऑफ लेने, मूड ठीक करने, आपने उनको एक नया ऑप्शन देके और साथ में भेज दे किसी और। तो 500 रुपये में तुम्हें कहाँ रिश्ता मिल रहा है? ऑल्सो लोग शिखर धवन से बहुत कंपेयर कर रहे हैं आपको। मेरे को भी डाउट हुआ कि आपके शो में जो लोग हैं वो ब्रेकअप पैचअप आपके कहने पे कर रहे हैं। कर ही नहीं पा रहे लौंडे, दिक्कत यही है। Hello and a very warm welcome. The reason I have this wide smile on my face today is because I have with me the man who has made millions of people laugh with his hilarious take on love, relationship and breakup. Let's get candid with Vikas Kush Sharma, the artist who had a legendary start to his comedy career. Very warm welcome, Vikas. So 130 million plus views on YouTube in just 90 days. So विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ एक्चुअली बिना गुजरात से आए भी हो रहा है। देखो 130 मिलियन व्यूज आ जाएंगे यूट्यूब पे, नहीं सोचा था ऑनेस्टली। मैंने भी इतना नहीं सोचा था क्योंकि एक्सपेक्टेशन 250 की थी। तो प्यार मोहब्बत धोखा जिन चीज़ों ने लोगों को रुला रखा है, आपने उन्हीं पर लोगों को हंसा दिया है। क्या सीक्रेट है इसके पीछे? यार देखो, किसी की ट्रेजेडी किसी के लिए तो कॉमेडी है ना। अब स्कूल में हम थे जब अगर बाई चांस किसी की पैंट फट जाती थी तो बाकी सब हंस रहे होते थे, उस पर क्या बीती होती थी। लेकिन मैं तब भी उनमें से था, अगर मेरी थोड़ी फटती मैं पूरी फाड़ के खड़ा हो जाता था। समझ रहे आप? तो कॉन्फिडेंस ही तो जरूरी है यार। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है स्टेज पे तो आप कुछ भी कर जाओगे। नहीं, मैंने ये भी देखा है कि आप इससे पहले जो है पोइट्री बहुत ज्यादा किया करते थे। तो प्यार मोहब्बत के फसाने गाने से लेकर कॉमेडी के जो आप पुराने जख्मों पर मलहम लगाने की, क्या ये नई तरकीब है आपकी? यार मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं तो पोइट्री अगर पहले लोगों ने देखी लाइव देखा हुआ है ना, मुझे उसको पता है। मैं पोइट्री भी बहुत फनी वे में करता था। जब मैं पोइट्री करता था ना, तो अगर हम ब्रेकअप की शायरी सुना रहा होता था तो भी लोग मजे ले रहे होते थे, तो मैं लोगों को मजा दे रहा होता था। जहाँ जा रहे हैं हाउसफुल हो रहा है, बिल्कुल लोग कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर बन गए हैं, वानखेड़े बना देते हैं जहाँ जाते। और ये हल्की हल्की फटी क्या है, कहाँ से ये नाम आया? हल्की हल्की फटी का ऐसा है कि जब आर्टिस्ट स्टेज पे जाता है ना तो उसकी बहुत फटती है, तो हल्की हल्की आर्टिस्ट की फटी रहती है। मेरे साथ ऐसा है, जब मैं स्टेज पे जा रहा होता हूँ ना तो ऑडियंस की फटी रहती है कि भाई अब पता नहीं किसको उठा लेगा यार। अब कोई पेरेंट्स के साथ आया, उस बच्चे की फटी हुई है। आया तो उसी शो में से था ना जहाँ पे एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ आया था, और मैंने उसे बोला था कि भाई तू सीट चेंज कर ले, पीछे बैठ जा, क्योंकि जोक ऐसे होंगे कि तीनों को हंसना होगा, तीनों को मजे आएंगे, तीनों को जोक अच्छा लगेगा, लेकिन तीनों हंस नहीं पाएंगे, सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2 सवाल पूछे, फिर उसने सीट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर ली। तो मैंने तो पूछा भाई हल्की हल्की फटी, तो वहां से शो का नाम आ गया था। बट ये तो मजा आ रहा है। सबसे मजे की बात यह है, जो तुम सोल्ड आउट की बात कर रहे हो ना, मुझे भी नहीं पता था। फ्रंट रो की टिकट थोड़ी सी महंगी होती है, और मैंने ट्राई किया था कि पता नहीं फ्रंट रो की बिकेगी नहीं बिकेगी। लोग कह रहे हैं इसके शो में कोई बैठना नहीं चाहता है। मेरे 17 के 17 शहर जो मैंने डाले हैं, सारे फ्रंट रो सबसे पहले सोल्ड आउट हो गए थे, पहले दिन ही सोल्ड आउट हो गए थे। तो हल्की हल्की मेरी भी फटती है कि हाँ अब इन्हें उतने ही मजे देने। बट मजा आ रहा है। तो लाइव शोज की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा आपके शो में आप रोस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो लेकिन साथ में ये बात भी है कि जब आप पोइट्री करते हो तो तालियां बजवाना तो बहुत आसान है, लेकिन कॉमेडी करते टाइम लोगों को हंसाना, वो पंच लैंड होना, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कोई पैसे दे के बेइज्जती कराने तो नहीं आएगा। क्या ये सब प्लान होता है? क्या है इसके पीछे ट्रिक? जो लोग बोल रहे हैं ना कि सब कुछ प्लान होता है, मैं उन्हें बोलूंगा एक बार ना मेरे शो में आओ, आप आओ, आपको पता चल जाएगा। मेरे शो में रोस्टिंग होती है, लोग उसके लिए आते हैं, लेकिन ना उसकी एक लाइन है, मैं लोगों को पूरा एंजॉय करा के भेजता हूँ। हर एक बंदा जो मेरे शो में आया है, चाहे वो 50 लोग हैं या 500 लोग हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा एंगेज्ड फील करता है। उसे लगता है मैं शो का हिस्सा हूँ, उसे उतना ही मज़ा आ रहा होता है। और शो में ना सिर्फ रोस्टिंग नहीं है, मैं सेट भी करता हूँ। लेकिन क्योंकि वीडियो, अब आपने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपने मेरी 60 सेकंड की रील देखी थी और वहाँ से आपको लगा मैं रोस्टिंग ही कर रहा हूँ। अब लोगों को मज़ा ही उस चीज़ में आ रहा है, मैं वही दिखाऊंगा ना, तो मुझे मजा आ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है रोस्टिंग देखने में, तो मैं रोस्टिंग किए जा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। हमने ये भी देखा है कि आपके शो में जो लोग हैं वो ब्रेकअप पैचअप आपके कहने पे कर रहे हैं। सच में हो रहा है? कोई ऐसा इंसिडेंट है आपके पास? हाँ, ये सच है, ये सच है। मतलब अभी कोलकाता के शो में मतलब मैंने एक पैचअप करा दिया था, और वहीं पे सामने फोन किया है ऑडियंस, मतलब एक लड़की थी, वो बड़ी उदास सी थी। मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया आप इतने उदास क्यों हो? कहती ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो मैं कॉमेडी शो देखने आ गई। तो मैंने कहा कोई तो रीज़न होगा ना, हमारा मन क्यों खराब करने आई हो? तो फिर उसने कहा कि मेरा ऐसा ब्रेकअप हो गया। तो मैंने कहा रीज़न क्या है? कि मिसकम्युनिकेशन था रीज़न। तो मैंने उसे बोला कि चलो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कॉल करते हैं, और उसने कॉल किया, और 2 मिनट तक वो दोनों भड़के, और 2.5 मिनट के बाद उनका पैचअप हो गया है। मैंने कराया, मेरी टीम को भी नहीं बताता हूँ शो में क्या करूँगा। ये सच है। मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं सिर्फ वाइब में रहता हूँ,
मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैं स्टेज पे जाके क्या करने वाला हूँ। और आप आओ मेरे शो में, आपको सेम, मेरी टीम मेरे साथ जाती है, उन्हें भी नहीं पता होता, वो कैमरा लेके बैठे रहते हैं कि भाई आप पता नहीं क्या करने वाला। ऑल्सो लोग शिखर धवन से बहुत कंपेयर कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, उसके बारे में क्या कहना है? यार मैं मिला हूँ उनसे 1-2 बार और बहुत ही अच्छे इंसान है वो, और लोग कह रहे हैं कि हम दोनों की शक्लें बहुत मिलती हैं। हालांकि मेरे को भी डाउट हुआ कि ऐसा है क्या, फिर मैंने देखा हाँ मिल तो रही है, तो फिर ये बात मैंने वहीं ख़त्म कर दी। मैंने ना अपने पेरेंट्स से कोई सवाल पूछा ना शेखर भाई से, तो आई थिंक अब पता नहीं किसी न किसी की मिलती होगी शक्ल, मेरी उनसे मिल रही है तो बट अच्छा ही है यार, अच्छे इंसान से मिल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बट मैं चाहता हूँ मुझे विकास को शर्मा के नाम से ही देख लें लोग, उतना ही बहुत है। किसी से शक्ल मिल रही है नहीं मिल रही है इससे तो मैं नहीं जाना चाहता, तो यार मेरी कॉमेडी के लिए लोग जान जाए उतना बहुत है मेरे लिए। सो कॉमेडी के लिए तो लोग आपको जान ही रहे हैं, क्योंकि 1,60,000 फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे है और 2 लाख फॉलोअर्स आपके यूट्यूब पे है सिर्फ 3 महीने के अंदर। सीक्रेट क्या है जो लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, जो ट्राई कर रहे हैं, कंटेंट तो अच्छा बना रहे हैं बट उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपका क्या सीक्रेट है? मैं आपको देखो 3-4 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो काम अच्छा करो। मेरा काम लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया, और ये बात मुझे पता थी कि मेरे व्यूज़ आएंगे और नंबर्स आएंगे। आज नहीं आएंगे कल आएंगे, लेकिन आएंगे, क्योंकि देखो कोई भी कॉमिक होता है ना, या कोई भी आपका वो होगा, शायद वो आपके सामने कुछ और बोले, पीछे कुछ और बोले, कुछ आपके दोस्त होंगे, कुछ आपके दोस्त नहीं होंगे जो आपको नहीं पसंद करेंगे, लेकिन ऑडियंस जो है ना वो है आपकी सही क्रिटिक। अगर वो आपको प्यार कर रही है ना तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। कोई कॉमिक आके या फिर कोई भी गुरु आके मेरी टिकटें नहीं खरीद रहा है, मेरी ऑडियंस मेरी टिकटें खरीद रही है और उन्हें मजा आ रहा है। मैं जिस शहर में जा रहा हूँ वहां पे मेरे को रोक के पूछा जा रहा है अगली बार कब आओगे। वो जाने नहीं दे रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, पूछ के जा रहे हैं कि अगला शो कब है, हमें बताओ, हमें टिकट लेनी दोबारा। और नंबर्स का ऐसा है यार कि नंबर आज नहीं आएंगे कल आएंगे, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, काम अच्छा रखना पड़ेगा। जैसा लोग चाह रहे हैं उन्हें क्या देखना है, आपको क्या देखना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों क्या देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज नंबर्स कैसे आएंगे वो तो देखो जो मेरी टीम है ना डिशुम, वही बता सकती है, क्योंकि वही लेके आई है। मेरे को लिटरली आइडिया नहीं था और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे से ज्यादा मेरे ऊपर जो प्रेशर होता है, मेरे को ऑडियंस से ज्यादा प्रेशर मेरी टीम का होता है कि भाई वो जाते ही मार लेंगे मेरी कि आज क्या करके आया, वो डांट देते हैं भाई मुझे, तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करते हैं यार वो। तो इट्स ए टीम वर्क बेसिकली, और मुझे लगता है कि अगर सही टीम आपके साथ है, सही लोग आपके साथ हैं और आपका काम अच्छा है, तो आपके पास आज नहीं आ रहे लेकिन कल नंबर आएंगे। और स्टेज टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रोज स्टेज पे जाओ, आपको जहां स्टेज मिल जाए वहां पे जाओ। मैंने रेस्टोरेंट परफॉर्म करा है, मैंने कॉमेडी क्लब में परफॉर्म करा है, मैं एक बार एयरपोर्ट परफॉर्म कर दिया था, फ्लाइट डिले हो गई थी, 20 लोगों को बिठाया, मैंने वहां परफॉर्म कर दिया। और तो कभी शो में ऐसा कुछ हुआ एक स्टेज पे कि ये मैंने क्या कर दिया, कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया हो? ऑकवर्ड अभी क्या हुआ था, अभी मैं बताता हूँ। अभी मैं कोलकाता के शो में था, मैं ऑडियंस का नाम तो लोगों को गलत हो जाएगा तो एक लड़की आई थी, वो लॉन्ग डिस्टेंस में थी, एक और लड़की आई थी, वो फ्रंट रो में बैठी थी और वो सिंगल थी। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में थी और इस पर जोक भी निकाला था कि लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा रिलेशनशिप है, बहुत बढ़िया रहता है, इसमें 4 लोग खुश रहते हैं, तो शेयरिंग इज केयरिंग टाइप का मामला है यहाँ पे। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि आपको लगता है आपका बॉयफ्रेंड बहुत लॉयल है आपके साथ? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कहाँ रहता है? कहती बैंगलोर। मैंने कहा इतनी हैपनिंग सिटी में अकेला और खुश है तुम्हारे बिना? कहती हाँ हाँ बहुत खुश है। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारे सामने कॉल कराऊं किसी लड़की से, ट्राई कर लें? उसने कहा कर लो। लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा था उसकी हल्की हल्की फटी पड़ी थी। अब वो क्योंकि फ्रंट में बैठी थी, बाकी किसी को पता नहीं थी बात। अब मैं भी बोल चुका हूं और वो भी बोल चुकी है, अब दोनों पीछे नहीं हट सकते थे। मजे की बात है तीसरी लड़की भी एक्साइटेड थी, वो भी बोल चुकी थी कि हाँ मैं करूंगी, अब वो भी पीछे नहीं हट रही है। तो मैंने कॉल करा दिया। जैसे ही कॉल करा उस लड़की ने बोला हाय XYZ, जो उसके बॉयफ्रेंड का नाम है, हम लास्ट टाइम यहाँ पे मिले थे, इट्स बीन लॉन्ग, आई एम बैक टू द सिटी, कि चलो मिलते हैं। अब उस लड़के ने ना बड़ा एक्साइटिंगली पूछा कहाँ मिले थे। कोई और लड़का होता तो सीधा बोल देता रॉन्ग नंबर, लेकिन उसने जैसे ही पूछा ना कहाँ मिले थे, मैं समझ गया भाई कांड होने वाला है। तो मैंने लोगों को चुप कराया था कि कॉल हो रही है, सब चुप हो जाओ, और मैं ही जानबूझ के लाभ कर गया। अब मैंने जानबूझ के बहुत बड़ा लाभ दे दिया वहां पे, और उस लड़के को आइडिया लग गया कि उसके साथ को प्रैंक हो रहा है। तो उसने फिर उसके बाद बोल दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता आपको, रॉन्ग नंबर, क्योंकि वो समझ चुका था उसके साथ कांड हुआ है। अगर वो लाभ मैं उस दिन नहीं करता तो बहुत लोग बहुत हंसते, लेकिन 2 लोग बहुत बुरा रोते और मुझे ऐसी गंदी गंदी गालियां और बददुआएं मिलती। ऐसा काला जादू होता मेरे ऊपर कलकत्ता में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दोबारा जा नहीं पाता वहां पे। प्यार बढ़ाने की जहाँ पे बात आ रही है, यू आर ऑल्सो डिस्कसिंग ऑफलाइन डेटिंग शो कॉन्सेप्ट जो आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं बहुत जल्दी। ये तो मैं करूंगा, मतलब लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रेकअप कराता हूँ, तो मैंने सोचा है, और एक शो में मैं करा भी चुका हूँ। एक शो में लाइव प्रपोजल हो गया है अभी, और थोड़े दिनों में आप वीडियो देखने वाले हो, मैं आपको बता भी देता हूँ। 11 अक्टूबर को आएगी यूट्यूब पे वो, और 11 अक्टूबर को आ जाएगी ना, टीम नहीं था।
तो हाँ आ जाएगी 11 अक्टूबर को। तो उसमें क्या है, 2 दोस्त आए थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन कभी बोला नहीं था। तो बस मैंने कुछ सवाल पूछे उनसे, मुझे लगा कि इनके बीच में कुछ है और कुछ हो सकता है, तो मैंने लाइव प्रपोजल करा दिया। और मैं करूंगा यार, मेरे को तो लाइव डेटिंग शो कराना है, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि मैं रिलेशनशिप पे ही पहले शायरी करता था, रिलेशनशिप पे कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरा जॉनर रिलेशनशिप है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे शो में कोई आए और हंसता हंसता खेलता हुआ आया था और खुश होकर जा रहा है बहुत ज्यादा, ओ वाओ ये क्या कर दिया मैंने। पर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि डेटिंग एप्स की वजह से ऑलरेडी जो एक संजीदगी है प्यार की वो कम हो रही है, क्योंकि बहुत कैजुअल लेने लगे हैं, अब वो जर्नी नहीं रह गई है प्यार की ऑन अ वेरी सीरियस नोट। तभी तो मैं डेटिंग शो चला रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि ऑनलाइन तो फ्रॉड हो सकता है, ऑफलाइन कैसे फ्रॉड होगा। मैं ऑफलाइन आपको सामने मिला रहा हूँ, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, बताओ आपको कैसा लड़का चाहिए या आपको कैसी लड़की चाहिए। अगर आप दोनों की वाइब मैच हो रही है और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, पहली डेट होगी वो तो मैं प्लान कर ही सकता हूँ आपके लिए, बाकी फिर आपकी किस्मत है यार। आप ऐसे लोग घर में ही बैठ जाएंगे और प्यार में विश्वास ही नहीं करेंगे, देखो वो भी गलत है। आप कहीं गलत कट जाओ तो मैं तो कोशिश करा रहा हूँ कि आप सामने देख लो भाई किसके साथ कोई कोशिश हो सकती है। आप बब्बल पे इतने सारे और डेटिंग एप्स पे इतने सारे जोक्स क्रैक करते हो, आपके खुद के साथ में कभी कुछ ऐसा वियर्ड हुआ है जहाँ से ये सारी इंस्पिरेशन आ रही है जोक्स की? यार देखो, मैं ना कंटेंट बनाने गया था वहां पे, ठीक है, और मेरा मैच आ गया था नीम के पेड़ के साथ। अब कौन लड़की है जो नीम के पेड़ की फोटो लगा रही है? आप सोचो क्या इमेजिन करोगे आप उसके साथ हैं। और मेरे से कह रही भी रही है, मैंने कहा लेट्स मीट, कह रही है वो या लेट्स मीट बट आई थिंक सबर का फल मीठा होता है। मैंने कहा नीम का पेड़ है तेरा, कभी भी मीठा नहीं होगा, तो कैसे होगा यार, वो नहीं हो सकता है। तो यार लोग कुछ भी कर रहे हैं वहां पे, तो मेरा मन है कि लोग आए सामने से देखें, एक दूसरे को पसंद करें। अब लड़कियां जो फोटो डाल रही हैं वो है ही नहीं, आप तो चलो फिर भी ठीक दिख रही हो, मतलब आप हो भी ऐसी, लड़कियां फिल्टर लगा लगा के फोटो डाल रही हैं और ऐसा फिल्टर है आप सामने से पहचान ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो आप। मैं एक बार डेट पे गया हूं, मैं लड़की मेरे सामने बैठी है और मैं उसी को फोन करे जा रहा हूं, कहाँ हो तुम? कह रहे मैं यहीं तो बैठी हूं, मेरी जो हल्की हल्की फटी है उस दिन। मैंने कहा ये कांड तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर मेरे को यार मेरे दोस्तों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है यार कोई सोचो मेरे शो में अलग अलग आया है और साथ जा रहा है, कितने मजे की बात है। वो अलग अलग इसलिए आया था क्योंकि जैसे उस लड़की ने बोला कि उसकी लड़ाई हो गई थी, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए आई थी, आपने उसको एक मैच ही दे दिया, वो टाइम अपने रिलेशनशिप पे स्पेंड, क्योंकि एक जर्नी हुआ करती थी पहले। अगर हम देखेंगे रिलेशंस की, आप लड़ाई झगड़ा हर रिलेशन में होता है, लड़ाई होती है, कुछ टाइम आप लेते हो एक दूसरे से अलग, आप उसके बारे में सोचते हो, फिर वापस जब गुस्सा शांत हो जाता है कहीं ना कहीं रिकनसाइल करते हो। अब आप ऐसा बना रहे हो कि जहाँ पे लोग आपके पास में आ रहे हैं थोड़ा टाइम ऑफ लेने, मूड ठीक करना है, आपने उनको एक नया ऑप्शन देके और साथ में भेज दिया किसी और। तो 500 रुपए में तुम्हें कहाँ रिश्ता मिल रहा है? आप सोचो बम्बल की मेंबरशिप भी उससे महंगी है, मैं सामने सेटिंग करा दे रहा हूँ आपको, और आपको क्या चाहिए, और वो भी पूरे फन के साथ। कल को कुछ कांड होगा तो दोबारा आ जाएगी, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, फिर दोबारा ढूंढ दूंगा, और इससे ज्यादा क्या करूंगा यार। आप जो क्राउड वर्क करते हो, रोस्ट करते हो, वो गुड़गांव में करते हो जो कि हरियाणा में है, तो कितना रिस्की है? अब तो खैर मैं पूरे इंडिया में कर रहा हूँ, बट हाँ मैं गुड़गांव में करता हूँ। और क्या है यार, वो सब भाई हैं अपने यार, और जो लड़कियां आ रही हैं उनकी बहनें हैं, मुझे क्या दिक्कत मैं तो कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। आप कभी बार देखना वीडियोस में ना कुछ कमेंट्स होते हैं, इस पे हंसना था क्या, पहले मुझे गुस्सा आता था, अब मुझे अच्छा लगता है। अब मैं उन्हें हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, मैं उन्हें जाके बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई हंसना था। एक ने लिखा हंसना कहाँ था, तो उस बेचारे को मुझे जाके बताना पड़ा कि हाँ भाई पहला 12 सेकंड पे, फिर 36 पे, फिर 50 पे। अब वो सोचो बेचारा घड़ी देख देख के हंस रहा है। तो यार इतना आसान थोड़ी है, अगर इतना आसान है तो तुम करके दिखाओ। मैं तो बोलता हूँ, एक बार किसी ने कोशिश की थी मेरे साथ स्टेज पे ऐसे ही करने की कि लिख के नहीं लाया क्या, तेरे को इतना तो हम भी कर लेंगे, तो मैंने उसे बुला लिया था स्टेज पे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया मेरे पास, अब वो क्या आया मैं नहीं बताऊंगा। फिर लास्ट ये था कि ब्रेकअप हो गया था उनका। तो मतलब ब्रेकअप करवा ही देते हो? अब कोई घर से कराने ही आ रहा है तो मैं क्या ही करूँ ना।